शिव नवरात्रि में 3 चीजें बड़ी विशेष। शिवरात्रि के पहले पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। 4 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, जो देवाधिदेव महादेव की प्रिय अष्टमी। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी दिल से बाबा से प्रार्थना। और इसी क्रम में फिर जो पड़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण, और रात्रि को शिव महारात्रि का आनंद शायद भारत की भूमियों वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा, जो शिव भक्ति के लिए कबीरा है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना। आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है, पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी, अगर शिवलिंग का दर्शन है। शिवलिंग का दर्शन, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं यह 5 शुभ चीजें। नंबर 1, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 2, शिवलिंग पर हरे मूंग की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। नंबर 3, शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 4, शिवलिंग पर काले उड़द की दाल चढ़ाने से शनि का प्रभाव कम होता है। नंबर 5, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको
भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम। महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। वैदिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के महामिलन का प्रतीक होता है। ऐसे में कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के तमाम दुख दर्द दूर हो सकते हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आइए जानते हैं क्या है वो 5 जादुई उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन में महाबदलाव आने लगेंगे। शिवरात्रि की शाम अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। महाशिवरात्रि पर पूजा के बाद किसी महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। महाशिवरात्रि को रात में शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शमी पत्र, बेलपत्र या रुद्राक्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को शमी के पत्ते या बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा आप रुद्राक्ष भी अर्पित कर सकते हैं। रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि की रात शिव शक्ति के महामिलन की रात होती है और इस रात को जागरण करते हुए और भगवान शिव की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन करते हुए निकालना चाहिए। नंदी की कान में ये 4 शब्द बोल दो, आपके मनोकामना पूरी हो जाएगी। जानने से पहले महादेव के भक्त वीडियो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर पहला, नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए, आपके मनोकामना पूरी हो जाएगी। नंबर दूसरा, भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी कामना कही जाती है। नंबर तीसरा, व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व। नंबर चौथा, धूप और दीप अर्पित करें। चूंकि नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार हैं, एक बार जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो नंदी भी आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आए, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना। क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं। वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है। उसके घर में संपदा, घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया,